स्वागत है। आज हम कौशितकी उपनिषद के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो प्राचीन ग्रंथ हैं जो जिंदगी, मौत, चेतना, मतलब ये दुनिया असल में क्या है, इन सब बड़े सवालों को देखते हैं। सही। और इनमें आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, फिर ये प्राण यानी जीवन शक्ति, इसका क्या महत्व है, और खुद को जानना, इस सब पर बड़ी गहरी बातें हैं। हाँ, काफी गहराई से सोचा गया है। तो हमारा इरादा यही है कि इन मुश्किल लगने वाले विचारों में से कुछ सबसे दिलचस्प बातें निकालें और देखें कि ये पुराना ज्ञान आज भी कितना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले वही बड़ा सवाल कि मौत के बाद क्या होता है। ये उपनिषद कहता है कि मरने के बाद आत्माएं चांद तक जाती हैं। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, है तो। और वहां पहुंचकर समझिए उनका अगला रास्ता इस पर निर्भर करता है कि वो वहां के जीवन से कितने संतुष्ट हैं। अच्छा, संतुष्टि पर? हाँ, जो संतुष्ट नहीं है या शायद ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। लेकिन जो वहीं रम जाते हैं या जिनका ज्ञान अधूरा है, वो अपने कर्म और ज्ञान के हिसाब से वापस पृथ्वी पर आते हैं। मतलब पुनर्जन्म। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग रूपों में, कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक, जैसा कर्म वैसा फल। अरे वाह। और जिन्होंने सचमुच ज्ञान पा लिया है, उनके लिए क्या, उनके लिए भी यही रास्ता है? नहीं नहीं, उनके लिए एक अलग, एक ऊंचा रास्ता बताया है, देवयान मार्ग। ये रास्ता अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, प्रजापति ऐसे पड़ावों से गुजरता है अच्छा। और आखिर में ब्रह्मलोक तक ले जाता है। वहां एक विरज नाम की नदी है। उसे पार करते ही आत्मा अपने सारे अच्छे बुरे कर्मों के असर से मुक्त हो जाती है। वाह। मतलब कर्मों से पूरी तरह आजादी। हाँ, और फिर अंत में ब्रह्म से सीधा संवाद होता है, जहां आत्मा को उसकी असली पहचान पता चलती है। तुम वही आत्मा हो जो तुम हो, वही मैं हूं। मतलब परम ज्ञान। ये तो सच में बहुत गहरा है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं प्राण पर। इन ग्रंथों में प्राण पर बहुत जोर दिया गया है, जीवन शक्ति या सांस। इसे तो लगभग ब्रह्म जितना ही महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसकी अहमियत देखिए, एक कहानी से समझाई गई है। शरीर की जो दूसरी शक्तियां हैं, जैसे आवाज, आंखें, कान, मन, हाँ हाँ। वो सब एक एक करके शरीर छोड़कर देखती हैं कि क्या उनके बिना शरीर चल सकता है। पर शरीर तो बेजान पड़ा रहता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही प्राण निकलने लगता है, बाकी सारी शक्तियां, इंद्रियां, वो सब कमजोर पड़ जाती हैं, खिंची चली जाती हैं। तब वो मानती हैं कि भाई प्राण ही सबसे ऊपर है, और प्राण के लौटते ही शरीर फिर से उठ खड़ा होता है। तो मतलब प्राण के बिना तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्या सिर्फ सांस या जीवन शक्ति ही सब कुछ है? हमारी चेतना का क्या, जिसे प्रज्ञा कहा गया है, क्या ये दोनों जुड़े हैं? यही तो सबसे कमाल की बात है इसमें। देवराज इंद्र राजा प्रतारधन को यही ज्ञान देते हैं कि जो प्राण है वही प्रज्ञा है, और जो प्रज्ञा है वही प्राण है। एक ही है मतलब? हाँ, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ। शरीर में एक साथ रहते हैं और शरीर से निकलते भी एक साथ हैं। सोचिए, उस समय जीवन शक्ति और चेतना को एक ही माना जा रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कहते हैं कि प्रज्ञा यानी चेतना के बिना हमारी इंद्रियां महसूस तो कर सकती हैं, पर जान नहीं सकती। जैसे कभी कभी होता ना, हम कहते हैं अरे मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने सुना नहीं क्या कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। कान तो वहीं थे, पर सुनने वाली चेतना नहीं थी। बिल्कुल वही तो, प्राण और प्रज्ञा एक ही है। अगर ये इतना महत्वपूर्ण है, तो इसे सीधे सीधे कैसे जाना जाए? मतलब सिर्फ इसके बाहरी रूपों को नहीं। हाँ, ये सही सवाल है। बिल्कुल। और यहीं पर वो गार्गे बालाकी और राजा अजातशत्रु वाली कहानी आती है। अच्छा। गार्गे बालाकी, जो खुद को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, वो राजा को ब्रह्म का ज्ञान देने आते हैं। हाँ। और वो बताते हैं कि देखो, सूर्य में ब्रह्म है, चांद में ब्रह्म है, बिजली में है, आकाश में है। मतलब अलग अलग चीजों में ब्रह्म को बताते हैं। ठीक है। लेकिन राजा अजातशत्रु, जो खुद भी बहुत ज्ञानी है, वो हर बार कहते हैं कि नहीं, ये तो ब्रह्म की सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, एक रूप है, ये पूरा ब्रह्म नहीं है। अच्छा, मतलब राजा ज्यादा गहरे ज्ञानी थे। हाँ, वो इशारा कर रहे थे कि वही सिर्फ इन बाहरी शक्तियों या रूपों में ब्रह्म को ढूंढना काफी नहीं है। असली ज्ञान तो उसे जानना है जो इन सबका स्रोत है, वो चेतना जो इन सबको जान रही है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब जानने वाले को जानना है। एकदम सही। और इसे समझाने के लिए अजातशत्रु एक सोए हुए आदमी का उदाहरण देते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। सोए हुए आदमी का? कैसे? वो पूछते हैं, जब इंसान गहरी नींद में होता है, जब कोई सपना भी नहीं आ रहा होता, तब ये चेतना कहाँ चली जाती है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
तो जवाब देते हैं, वो हृदय के पास हिता नाम की बहुत बारीक नाड़ियां होती हैं। उनमें प्राण के साथ एक होकर सिमट जाती है। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब कुछ उस एक प्राण प्रज्ञा तत्व में लीन हो जाते हैं। ओ, सब अंदर सिमट जाता है। हाँ, और जागने पर जैसे आग से चिंगारियां फूटती हैं, वैसे ही उस एक आत्म तत्व से सारे प्राण, सारी इंद्रियां वापस अपने अपने काम पर लौट आते हैं। समझ गए। तो संदेश साफ है, बाहर की चीजों पर या इंद्रियों पर ध्यान भटकाने के बजाय उस अंदर बैठे ज्ञाता को, उस जानने वाली चेतना को पहचानो जो सबका आधार है। वही प्राण है, वही प्रज्ञा है। तो कौशिता की उपनिषद के इन हिस्सों से जो हमने समझा वो ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा की एक संभावित यात्रा है। प्राण और प्रज्ञा असल में एक ही शक्ति के दो नाम हैं और बाहरी चीजों से परे जाकर उस अंदरूनी स्रोत, उस आत्म तत्व को जानना ही असली ज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। ये ज्ञान हमें सिर्फ कर्मों में उलझे रहने के बजाय उनसे ऊपर उठकर उस परम सत्य के साथ एक होने का रास्ता दिखाता है। ये अपनी चेतना को गहराई से समझने की दावत है। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर, जैसा इंद्र ने कहा था कि हमारा अपना अंदरूनी तत्व ही हमें अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अपनी नियति, अपनी तय जगह तक पहुंच सकें, तो फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति यानी फ्री विल और किस्मत यानी डेस्टिनी, इनके बीच क्या रिश्ता बनता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक बड़ा गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।